हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज। दिस इज खुशबू सिंह। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बनारसी सिल्क साड़ी को पहनने का तरीका और भी ज़्यादा आसान करने वाली हूँ। सो अगर आप बिगनर हो, साड़ी पहनने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आज की जो सिल्क की साड़ी है उसको कहते हैं बेलेटन सिल्की फैब्रिक, और ये काफ़ी ज़्यादा शाइनी सिल्की होती है। ऐसे कहें तो सिल्क की साड़ियों में काफ़ी ज़्यादा रिच क्वालिटी की ये बेलेटन सिल्क होती है। यहाँ पेट के पास मैंने पहना हुआ है टमी टकर, और जो मैंने पेटीकोट पहना हुआ है वो शेप वियर वाला मैंने पहना हुआ है। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था क्या ये कंफर्टेबल होता है, मीन्स नेचर कॉल्स के लिए। तो मैं आपको बोलूँगी कि ये बिल्कुल कंफर्टेबल होता है, और इसमें कमर के पास आपकी रबर भी रहती है, साथ ही साथ डोरी भी दी हुई रहती है, जिसकी वजह से आप मान लो अगर आप डोरी लूज़ भी बांधते हो ना, तो आपका जो इलास्टिक रबर बैंड है वो उसको टाइट रखता है। ये आपकी दो चीज़ों के लिए दिया हुआ है, क्योंकि मैंने ऐसा खुद फील किया है कि आप साड़ी पहनकर अगर बाहर जाते हो, खाना वाना खाते हो, तो आपका पेट जो होता है थोड़ा सा फूल जाता है, जिससे कि कई लोगों की डोरी जो होती है पेटीकोट की वो ज़्यादा टाइट हो जाती है। तो पिछले कई लोगों की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने चौड़ी बॉर्डर वाली यहाँ पे सिल्क की साड़ी ली है, और ये ऐसी वैसी सिल्क की साड़ी नहीं है। बहुत सारे लोग इसको पहनने में बिल्कुल थक जाते हैं, तो मैं आप लोगों को यही सिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जब भी साड़ी आप अनफोल्ड करते हो, पहनने जाते हो, तो हमेशा आप अपनी ब्लाउज़ वाली जो साइड है उसको आप अपनी लेफ़्ट हैंड की तरफ कर लीजिए। लेफ़्ट और राइट में आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। राइट हैंड आपका वो हैंड है जिससे आप ज़्यादातर काम करते हो। ऐसे कई कम लोग ही होते हैं जो लेफ्टी होते हैं, तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से। और इसके बाद क्या करना है कि आपको साड़ी का दूसरा जो कॉर्नर है उसको अपने राइट हैंड साइड से टक करना शुरू करना है। अब इस टाइप की अगर साड़ियाँ हैं ज़्यादा सिल्की शाइनी फिसलने वाली, तो आप क्या कीजिए, जब इनको टक करते हो ना, और स्पेशली इस टाइप की अगर पेटीकोट है आपकी जिसमें रबर भी लगी हुई है और डोरी भी है, तो आप एक छोटी सी सेफ्टी पिन इसकी स्टार्टिंग पॉइंट पे इस तरीके से लगा दीजिए। साड़ी आपकी इससे बिल्कुल भी ख़राब होने वाली नहीं है, और अगर आपको लगता है कि आपकी साड़ी डैमेज हो सकती है तो आप एक बिंदी यूज़ कर लीजिए पिन लगाने से पहले। अब आप इसको राउंड करते हुए अपनी बेसिक राउंड को कंप्लीट कीजिए। नीचे की तरफ लेंथ आप देख लीजिए। अब देखिए, साड़ी की जो नीचे वाली लेंथ उतना ही रखिए जितने में आपका जो फिंगर है केवल वो हाइड हो जाए। अगर उससे ज़्यादा नीचे होगा आपका साड़ी तो फिर आपको चलने फिरने में कंफर्टेबल नहीं रहेगा। अब हमें लेना है साड़ी का ये ब्लाउज़ वाला हिस्सा, और इसकी ऊपर वाली बॉर्डर पकड़ते हुए हमें इनको घुमाना है, क्योंकि कई बार बॉर्डर्स जो होती है ना वो उलट पुलट हो जाती हैं, जिनकी वजह से प्लेट्स जो रहती हैं वो भी गड़बड़ा जाती हैं। तो इसलिए ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है उसको आप ध्यान से देखिए और पकड़िए। अब मैं आपको बताती हूँ प्लेट्स कैसे बनाने हैं। देखिए, ऐसे तो सिल्की साड़ियों में कई लोगों के पसीने छूट जाते हैं प्लेट्स बनाने में अकेले, लेकिन कोई हेल्प करने वाले हैं तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। बट अगर आप अकेले हो तो आप चाहो तो ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो प्लेट्स बनाने के लिए। और पतले पतले प्लेट्स अगर पसंद हैं आपको तो ये तरीका आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आप मान लीजिए इनमें भी कंफर्टेबल नहीं हैं तो फिर आप एक और ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, जिनमें आपको अपने टमी का ही सपोर्ट लेना है। बट इसमें आपको अपनी ब्लाउज़ का ये मिड वाला पार्ट को अपनी लेफ़्ट तरफ से इस तरीके से मेज़र करते हुए और उतना ही दूर में हाथों से फैब्रिक को पकड़ पकड़ कर इसको फोल्ड करते जाना है। तो कई लोग इस ट्रिक को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, जिनके वजह से उनकी प्लेट जो होती है कुछ चौड़ी बन जाती है, कुछ पतली बन जाती है, जिनकी वजह से उनका जो किनारे वाला हिस्सा होता है प्लेट्स का, उनसे कुछ एक्स्ट्रा प्लेट्स जो रहती हैं वो बाहर दिखती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट वाली जो प्लेट है इसको बनाने में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक बच गई है, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से एडजस्ट कर दूँगी। और कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि लास्ट वाली प्लेट हमेशा पीछे वाली प्लेट से बिल्कुल चौड़ी रहनी चाहिए, ताकि किनारों से कोई भी प्लेट ना दिखे। अब अगर ये भी तरीका आपको पसंद नहीं आया है तो 2 उंगली वाली ये ट्रिक आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें भी आपको अपने टमी का ही सपोर्ट लेना है, और इन 2 उंगलियों से आपको अपनी फैब्रिक को फंसाना है और इस तरीके से जिगजैग मूव करते हुए इनको होल्ड करते जाना है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको पतले प्लेट्स ये कैरी करना पसंद है अपने शोल्डर पे।
अब इसके बाद देख लीजिए प्लेट्स तो ठीक है, अरेंज हो गई, गैदर हो गई। अब इनको हम दूर तक कैसे पकड़ें। इसमें भी होता है कि स्टार्टिंग मान लीजिए आपने काफ़ी अच्छे तरीके से प्लेट्स को पकड़ा है, बट क्या होता है ना कि दूर के लेंथ को पकड़ते पकड़ते कुछ प्लेट्स बड़े हो जाते हैं, कुछ प्लेट्स छोटे हो जाते हैं। तो आप क्या कीजिए कि अपनी प्लेट्स बनाकर इसको किसी ऊंची जगह पर इस तरीके से हैंग कर दीजिए। मेरे पास पीछे की साइड पे कर्टेन है, तो मैंने कर्टेन में पिन करके इसको फंसा दिया है और अब मैं इसके नीचे की लेंथ को कुछ इस तरीके से पकड़ लूँगी। अब मुझे जो भी यहाँ पे प्लेट्स दिख रही हैं ऊपर से नीचे आती हुई, केवल मैं उन्हीं को ही होल्ड करूँगी। तो इस तरीके से आप एक ही बार में काफ़ी लंबी लेंथ को यहाँ पे प्लेट्स में अरेंज कर पाओगे और इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ कि इसमें आपकी प्लेट्स बिल्कुल भी ख़राब होने वाली नहीं है। अब इसके बाद मान लीजिए आपने इसको हैंग करके रखा है कहीं पे, तो सिल्की साड़ियों में ना कई बार ऐसा होता है कि इनकी जो प्लेटें होती हैं वो फुली फुली सी दिखती हैं। तो एक तो तरीका है कि आप उसको अपने हाथों से ही मरोड़ दें, या फिर इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास हेयर स्ट्रेटनर है तो आप अपनी हेयर स्ट्रेटनर को एज अ आयरन यूज़ कर सकते हो इसके ऊपर, और हर एक प्लेट्स अपनी जगह पे काफ़ी अच्छे से बैठ जाएंगी। और आप अगर चाहते हो कि हर एक प्लेट्स बिल्कुल कड़क रहे तो एक स्प्रे भी आती है जिसको मैंने अपने कई वीडियो में भी यूज़ किया है। उस वीडियो को मैं आपको आई बटन पे दिखा दूंगी, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो स्प्रे के बारे में। तो वो स्प्रे डालकर आप अगर इसको हेयर स्ट्रेटनर से करते हो तो आपकी बिल्कुल प्लेट्स कड़क हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसको आयरन भी कर लिया है, प्लेट्स भी बन गई हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है इसकी लेंथ को मेज़र करना। तो देखिए पल्लू की जो लेंथ होती है ना, नॉर्मल साड़ियों में तो मैं आपको कोई सी भी लेंथ लेने को बोलूँगी, लेकिन अगर इस टाइप की रिच सिल्क वाली साड़ियाँ हैं तो इसकी लुक को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए आप हमेशा पल्लू की लेंथ थोड़ी सी लॉन्ग ही रखिए। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इसकी पल्लू की लेंथ रखूँगी। और चलिए अब मैं आप लोगों की, बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूज़न दूर करती हूँ। लोग ना अपने ब्लाउज़ की ये जो है नेक लाइन, उसको देखकर पिन लगाते हैं, बट आपको नेक लाइन नहीं देखना है, अपने शोल्डर को देखना है। अगर आप अपने शोल्डर से बिल्कुल इसको इस तरीके से चिपका कर लगाते हो पिन, तो आपकी जो प्लेट खुलेगी और फर्स्ट प्लेट जब ऐसे घूमेगी तो आपके पूरे नेक को कवर कर लेगी। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आप अपने प्लेट को बिल्कुल अपनी शोल्डर के लास्ट पे, मीन्स आपके बॉडी की शोल्डर के लास्ट पे इसको पिन लगाइए। हर किसी का जो शोल्डर लाइन होता है बॉडी का वो एक जैसा नहीं होता है, किसी का राउंड होता है तो किसी का स्ट्रेट होता है। तो इसीलिए मैं आपको बिल्कुल एंड पे ही लगाने बोलूँगी। आपको अपनी बॉडी का शोल्डर देखना है, ना कि अपने ब्लाउज़ की नेक लाइन को। अब पीछे की तरफ आपका हाथ जितने दूर तक जाता है वहाँ पे पिन लगा लीजिए। अगर मान लीजिए आपकी बॉडी थोड़ी हेल्दी है, आपका हाथ पीछे की तरफ नहीं जाता, तो आप ब्लाउज़ को उतार लीजिए, जहाँ पे पिन लगाना है वहाँ पे आप पहले ही ब्लाउज़ पहनने से पहले अपनी ये शोल्डर वाली प्लेट को सेट कर दीजिए और उसके बाद ब्लाउज़ पहन लीजिए और आपकी जो शोल्डर वाली प्लेट होगी वो अपने आप सेट हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए कई लोगों के साथ होता है कि उनकी जो प्लेट होती है ना, ये नेक पे काफ़ी ज़्यादा चढ़ जाती है। कितनी कोशिश भी कर लें, बार बार उनको मीन्स एडजस्ट करना पड़ता है। और आप जानते ही हो क्राउड वाले एरिया पे बार बार इस जगह पे अपने प्लेट्स को ठीक करना सही नहीं दिखता। तो इसलिए आप यहाँ पे भी एक सेफ्टी पिन लगा लीजिए ताकि ये यहीं पे सेटल रहें और आपको बार बार इस जगह को टच ना करना पड़े। पीछे की तरफ से जो फैब्रिक घूम कर आती है इसको ज़्यादा आपको हाई नहीं रखना है, वरना फिर पीछे की साइड से आपकी जो लेंथ रहती है वो दब जाती है। तो इसलिए आप अपनी ब्लाउज़ की लेंथ तक ही रखिए और ब्लाउज़ की लेंथ को हाइट मत कीजिए। अब कमर के पास आप अपनी फैब्रिक को कुछ इस तरीके से लेकर आइए। और देखिए मैं आप लोगों को आज ना काफ़ी अच्छे तरीके से सिखाने वाली हूँ। जो लोग भी कंफ्यूज रहते हैं कि कमर वाली फैब्रिक हमसे ठीक से नहीं बनती, तो आप सबसे पहले तो फैब्रिक को अपनी नेवल के पास लेकर आइए और यहाँ पे एक बस टेम्पररी पिन लगा दीजिए। कुछ टाइम के लिए है ये पिन, मैं आप लोगों को केवल सिखाने के लिए यहाँ पे ये पिन लगा रही हूँ। और इससे 4 उंगली नीचे आपको अपनी फैब्रिक को पकड़ना है और इसको खींचना है अपनी राइट लेग की तरफ। अब यहाँ से थोड़े थोड़े से डिस्टेंस में आपको पतले पतले से प्लेट्स उठाने हैं, बिल्कुल पतले पतले से प्लेट्स उठाने हैं आपको।
अब अगर आपकी सिल्क की साड़ी काफ़ी ज़्यादा मोटी फैब्रिक वाली है तो मैं आपको 3 या 4 प्लेट से ज़्यादा यहाँ पे बनाने को नहीं बोलूँगी, वरना फिर आपका ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा फुल जाएगा क्लीन होने की जगह पे। और पिन जब आप यहाँ पे लगाते हो तो उसको सुई की तरह चलाते हुए लगाइए, क्योंकि यहाँ पे हमने मल्टीपल प्लेट्स को गैदर किया हुआ है, तो अगर एक ही बार में पिन लगाकर इसको हम सेट करना चाहें तो हो सकता है कोई प्लेट्स लूज़ हो जाएं। अब इसके बाद जब आप प्लेट बनाने जाओगे सेंटर प्लेट्स, तो चलिए मैं आपको लेफ़्ट साइड से ही सिखाती हूँ प्लेट बनाना। तो आप क्या कीजिए कि पहले तो आप फैब्रिक को थोड़ा सा अपने बेली बटन के ऊपर इसको उठा लीजिए, और जितनी भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रही है पिन के ऊपर वाली, उसको आपको अरेंज नहीं करना है। उसके बाद वाले फैब्रिक को आपको इस तरीके से अरेंज करना है। केवल आपको अपने 4 फिंगर एंड अपना जो थंब है उसको आपको इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी प्लेट्स बना रही हूँ। रीज़न ये है कि सेंटर में मेरे जो साड़ी लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बच गई है, क्योंकि मैंने ब्लाउज़ पीस जो है उसको यहाँ से डिटैच नहीं किया है अपने आंचल वाले पार्ट से। सो दैट्स वाई जो साड़ी की लेंथ है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए सामने की तरफ जो फैब्रिक मैंने इसको प्लेट में बनाया है वो ज़्यादा ही फुला फुला ना दिखे टक करने के बाद, इसलिए मैंने इसको चौड़े चौड़े प्लेट्स में बनाया है, ताकि फैब्रिक भी पतली हो जाए और प्लेट्स भी आराम से गैदर हो जाए। अब यहाँ पे हर एक प्लेट के बीच में हमें देना है एक समान डिस्टेंस। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि राइट की तरफ से जो फर्स्ट प्लेट थी उसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा कर दिया है। रीज़न यही है कि एक तो उस साइड से आपको वो देती है एक अच्छी सी शेप, और प्लस ये जो आपका फर्स्ट प्लेट होता है ना, ये इसको मुड़ना होता है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, तो इसी वजह से आपका जो ये फर्स्ट प्लेट है वो रहना चाहिए और सारे प्लेट्स की तुलना में सबसे ज़्यादा चौड़ी। प्लेट्स की आगे की फैब्रिक पकड़ने के साथ साथ हमें इसका पीछे वाला हिस्सा भी एक समान एक बराबर पकड़ना है, वरना इसी वजह से कोई प्लेट्स बाहर की तरफ ज़्यादा दिख जाते हैं तो कुछ अंदर की तरफ ज़्यादा दबे हुए रह जाते हैं। अब मैं यहाँ पे ना लगाने वाली हूँ एक क्लचर। बालों में लगने वाला ये एक क्लचर है। और अब हमें उठाना है नीचे की प्लेट्स। जैसे भी हमने इनको अरेंज किया है ठीक उन्हीं सीक्वेंस में हम इनको गैदर करेंगे और इनको पकड़ेंगे बिल्कुल एंड तक। यहाँ पे हम कोई भी आयरन करने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि साड़ी पहनते पहनते के बीच में वो आयरन करते चले, तो बार बार आयरन यूज़ मैं नहीं करने बोलूँगी। आप बस इसको पकड़िए और अपने हाथों से इस तरीके से मरोड़ दीजिए। मरोड़ना दैट डजेंट मीन कि आप लोगों को इसको जैसे तैसे मरोड़ना है। ठीक अच्छी तरीके से पकड़कर, जैसे प्लेट्स हैं उसी तरीके से पकड़कर आप इसको दबा दीजिए अपने हाथों से, ताकि क्रीज लाइंस बन जाएं और ऐसा लगे कि जैसे आपने साड़ी को आयरन किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको मरोड़ दिया है और ये प्लेट्स जो हैं अपनी जगह पे बैठ गई हैं। तो हर प्लेट्स आपको यहाँ पे स्ट्रेटली नज़र आ रहे होंगे। और अब क्या होता है कि जो हमारा जो राइट का फर्स्ट प्लेट होता है ना, उसके नीचे से पीछे वाले प्लेट्स नज़र आते हैं। तो आप क्या कीजिए कि टक करने से पहले आप अपने पैर से इस फर्स्ट प्लेट को, राइट की फर्स्ट प्लेट को थोड़ा सा दबा दीजिए और सभी प्लेटों को ऊपर की तरफ अच्छी तरीके से एक बराबर समान से पकड़कर आप इनको अंदर की तरफ टक कर दीजिए। टक करने वाला जो आपका जगह होता है वो आपका होता है बेली बटन, जो कि लेफ़्ट की फर्स्ट प्लेट से ही आपकी काउंट होने शुरू हो जाती है। तो आप ठीक अपनी बेली बटन के पास इसको टक कीजिए और फिर आप देखोगे कि आपका जो राइट का फर्स्ट प्लेट होगा ना, वो नीचे की तरफ से कभी भी छोटा नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको आपका जो थोड़ा सा हिस्सा बच जाता है इसको आप एडजस्ट कर दीजिए, क्योंकि ये वैसे भी आपका जो पल्लू वाला पार्ट घूम कर आता है साइड में, वो उससे हाइड होने वाला है। अब ये जो टेम्पररी वाला पिन है इसको मैं रिमूव कर दूंगी और इस पिन को आपको लगाना है अंदर की साइड से। तो यहाँ पे अंदर से पिन लगाने के लिए मैं आपको टेक्निक बताती हूँ। आपको सांस को होल्ड करना होगा और अपने पेट को अंदर की तरफ दबाना होगा और उसके बाद फैब्रिक को थोड़ा सा पलट कर
आपको कुछ इस तरीके से पिन लगाना होगा। मान लीजिए प्लेट्स ज़्यादा हो जाने के कारण फैब्रिक मोटी हो गई है, अंदर से पिन नहीं लग रही है, तो आप ज़बरदस्ती ट्राई मत कीजिए। आप चाहो तो बाहर की साइड से भी ये पिन लगा सकते हो। ज़बरदस्ती लगाने से हो सकता है ये आपको हार्म करे। तो यहाँ पे हमारी जो ड्रेपिंग है वो हो जाती है कंप्लीट। अब जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि उनका जो लेफ़्ट साइड का बस्ट होता है वो एक्सपोज होता है, वो अच्छी तरीके से कवर नहीं होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया है प्लेट्स को पिन लगाने का अपनी शोल्डर पे, ठीक वही तरीका आप यूज़ कीजिए। थोड़ा सा उसको नीचे की तरफ मीन्स बाहर की तरफ अपनी शोल्डर से लटकाते हुए आप उसको पिन लगाइए। अब चलिए मैं आपको सर पे लेने का इसका सबसे सटीक और सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका बता देती हूँ। देखिए, हमेशा जो सर पे हम पल्लू लेते हैं ना, वो हमारे शोल्डर का सबसे नीचे वाला प्लेट होता है, ताकि पीछे की साइड से वो उल्टी ना पड़ जाए, ठीक है। और इसमें हमें क्या करना है ना कि जो साड़ी का जो हमारा बॉर्डर है उसको हमें थोड़ा सा उल्टा कर देना है, पूरी बॉर्डर हमें उल्टा कर देना है। और अगर आपकी साड़ी में कढ़ाई है बॉर्डर वाली, अगर मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा हेवी मोतियों वाली कढ़ाई है तो उस पर ये काम नहीं करेगा, बट अगर ऐसी प्लेन बॉर्डर वाली सिल्क की साड़ी है तो उस पर ये ट्रिक बहुत अच्छे से काम करेगी। इसमें आपको लेना है हेयर विग वाली क्लिप। ये आपको मिल जाएगा किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे, या फिर अगर आप लोकल मार्केट पे सर्च करोगे तो सिटीज़ वगैरह में आप रहते हो तो आपको ये वहाँ पे भी मिल जाएगी। तो ये आप देख सकते हो, इसकी एक साइड पे ना कंघी टाइप की छोटे छोटे से दांत लगे हुए होते हैं, और वो कंघी वाली जो दांत होती है उसको आपको अपने हेयर की तरफ रखना रहता है, मीन्स फैब्रिक के नीचे, और जो ऊपर वाला साइड होता है वो आपकी फैब्रिक के ऊपर की तरफ रहता है। तो इसी तरीके से आपको टोटल 5 क्लिप लगाने हैं अपनी ठीक फ्रंट एरिया पे। और ये आप देख सकते हो मेरी हो गई कंप्लीट 5। और इसके बाद आपका जो बॉर्डर होगा आप उसको सीधा कर लीजिए, और सीधा करने के बाद आपकी जो सर पे ये पल्लू हो जाएगी वो परमानेंटली सेट हो जाएगी। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप इसके बारे में अच्छे अच्छे कमेंट्स छोड़ सकते हो मेरे लिए। मैं आप सबसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।